तो है गाइस, आज साइन बताने वाली हूँ मैं। उनकी बात को सुनकर तुम्हें लगने वाला है जोर का झटका। उनकी बात सुनकर अंतर्मुख हो तार तार करने वाली है। अब तुम गहरी सोच में पड़ जाओगे कि आखिर ये सब मुझे उससे पहले क्यों नहीं बताया था। अगर उसने बताया तो आज मैं उसको बेहद करीब होता, लेकिन उसने तो मुझे हर बात को छुपा कर रखा था। मेरे बच्चे, अगर तुम जानना चाहते हो कि वह क्या बात थी जो मैंने इस संदेश को पूरा अवश्य देखना। बीच में छोड़ने की गलती मत करना। एक बार अवश्य ओम नमः शिवाय लिखना, लिखकर हाजिरी लगा देना। उसने तुम्हें बहुत बार संपर्क करने की चेष्टा की थी। वह तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता था। उसके दिल में यह बात बैठ गई थी कि अब वह तुम्हें कुछ भी नहीं छुपाएगा। हर वो बात कहेगा जो उसके साथ उसके परिवार के लोगों ने किया था। बहुत बड़ा कारण है आज जो वह तुमसे दूर है। इसके पीछे जानकर तुम बहुत हैरान हो जाओगे। उसके परिवार के एक सदस्य उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसको सख्त हिदायत दी थी कि तुमसे कभी भी बात ना करे और ना ही तुमको लेकर कोई सपने सजाए, क्योंकि इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं। यह जो कुछ भी है प्रेम विवाह को लेकर वह सोच रहा था, उसको ना सोचे, क्योंकि इस रिश्ते का कोई मोड़ नहीं। उसके सदस्य में से एक जन ने उसके ऊपर सौगंध भी चढ़ाई थी। उसको सौगंध दिया था कि वो अब तुमसे बात ना करे। अगर उसने ऐसा किया तो वह जन उसको जान दे देगा और बाद में तुम्हारे प्रेमी ही भुगतान करना पड़ेगा। ये सारी बातें वह तुमसे कहने पर डर रहा था, क्योंकि वो जानता था अगर उसने तुम्हें ये सब बताया तो अनर्थ हो जाएगा और तुम दोनों कभी एक नहीं हो पाओगे। तुम्हारे प्रेमी ने ये जंजीर तोड़ने के लिए बहुत सारी यातना की। सही है, इसने प्रतिदिन मेरा नाम लिया। जब भी उसको कोई ताना मारता था तो वह जोर से मेरा नाम लेता। वह रो पड़ता। मेरा नाम लेकर वह सब देखकर दुखी हो जाता था। उसको यह ज्ञात हो चुका था कि अब कोई भी नहीं सुनेगा उसका। लेकिन मेरे बच्चे में उसी पुकार सुन ली है। उसके दुख को देखकर मैं भी दुखी हो गया। फिर मैं उसके स्वप्न में गया और उसे एक स्वप्न दिखाया। उस दिव्य स्वप्न में मैंने उसे दिखाया कि अब वह ज़्यादा चिंतित ना रहो। उसने चिंता को त्याग दे और खुश हो जाए, क्योंकि अब उसके परिवार वाले उसका विवाह तुमसे ही करवाएंगे। यह विवाह देखकर देवी एवं देवता सभी लोग प्रसन्न होकर पुष्प की बारिश करेंगे। ये विवाह कोई आम विवाह नहीं होगा। इस विवाह में भी मैं भी शामिल होऊंगा। मेरा शामिल होना ही तुम्हारे विवाह के कार्य को शुभपूर्वक संपन्न कर देगा। अब उसके परिवार वाले उससे माफ़ी मांगेंगे। जितनी यातनाएं उसने सही है, उन सारी यातनाओं के लिए अब सभी लोग उससे माफ़ी मांगेंगे।
वो इतने कष्ट सहकर तुम्हारे पास आ रहा है। अब तुम उसको कभी दुख मत देना। संदेश सुख रखो।